होस्ट हो रहा था तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और सब लोग भारत माता की जय वगैरह से बोल रहे थे, तो ऐसे जोश लग रहा था। एकदम पेट्रियोटिक फीलिंग आ रही थी अंदर से, बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक। ऐसा लग रहा था कि बस हम भी कुछ कर ले। मोदी 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 इस बार भी मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया है, वो सब इक्वली देखते सभी को, मेरे हिसाब से तो इक्वली देखते हैं और सभी कास्टिज्म नहीं करते, और मेन चीज वो अच्छे से डेवलप कर रहे हैं इंडिया को। आजकल तो पुलिस स्टेशन भी जाओ तो हर जगह महिलाओं का सम्मान होता है, उनसे अच्छे से बात करते हैं लोग और उनकी व्यथा भी सुनते हैं जो कुछ भी रहे हो। ये नागपुर से आए हुए हैं, गणतंत्र दिवस को देखा इन्होंने और पहली बार जिन्होंने राजपथ से कर्तव्य पथ पे इन्होंने परेड देखा तो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं, आपका क्या शुभ नाम है? सुनीता शिवनकर। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र से। तो कितना लगा वहाँ पे, यहाँ की व्यवस्था आपने पहले भी देखा होगा, कितना परिवर्तन लगा इस बार जो है गणतंत्र दिवस? नहीं, हम पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं। हाँ। कितना चेंजिंग लगा आपको? पहली बार आ रहे हैं तो चेंजिंग कैसे पता चलेगा? क्या लगा आपका जो वहाँ पे जो आपने देखा है और देश का गौरव देखा है, आपने जो है डिफेंस का जो आपने इक्विपमेंट देखा, आपने जो है वहाँ पे झांकियाँ देखी, कल्चर देखा, कितना गौरव महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, और जब फ्लैग होइस्ट हो रहा था तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और सब लोग भारत माता की जय वगैरह से बोल रहे थे, तो ऐसे जोश लग रहा था। ऐसा लगता है कि कुछ देश में कुछ हो रहा है। हाँ जी जी। ये बताया जाता है कि ये सरकार, मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ऐसे भी बोला जाता है। नहीं सर, मोदी सरकार जितना तो काम बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा। एकदम पेट्रियोटिक फीलिंग आ रही थी अंदर से, बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक। ऐसा लग रहा था कि बस हम भी कुछ कर ले। अच्छा, क्योंकि सब में होड़ लगी हुई है, नेतृत्व चेंज होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने सबसे ज़्यादा जो है सरकार जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया था। राहुल गांधी देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है इस ठंड में भी जो टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं। सबका मोटिव यही है कि मोदी जी को बाहर करना है, यहाँ पे काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मोदी 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 इस बार भी मोदी जी ही चाहिए। युवाओं को चाहिए, बोला जाता है कि मोदी को हटाना है। नहीं 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 नहीं, मोदी जी ही चाहिए, मोदी जी ही चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में कई जो है दलों की जो दल हैं और अपोज करते हैं। अच्छी बात है कि सरकार को जो है सतर्क करना होता है, लेकिन मुद्दे की बात ना हो करके हमेशा यही बोला जाता है ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया है, वो सब इक्वली देखते सभी को, मेरे हिसाब से तो इक्वली देखते हैं और सभी कास्टिज्म नहीं करते, और मेन चीज वो अच्छे से डेवलप कर रहे हैं इंडिया को, तो वी वांट मोदी। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए कितना काम हुआ? बहुत ज़्यादा काम हुआ। हो ना। अच्छा काम हुआ महिलाओं के लिए बहुत सारा इन्हें अच्छा। आजकल तो जो लेडीज लोग हैं उनको बहुत सारा प्रोटेक्शन नहीं मिलता था पहले। जैसे कुछ भी बात हुई तो पुलिस स्टेशन जाओ तो बहुत बदतमीज से बात होती थी। आजकल तो पुलिस स्टेशन भी जाओ तो हर जगह महिलाओं का सम्मान होता है, उनसे अच्छे से बात करते हैं लोग और उनकी व्यथा भी सुनते हैं जो कुछ भी रहे हो। रहते हैं तो मुंबई में पहले रात को 10 बजे के बाद में लोकल में लेडीज को जाना इनसिक्योर लगता था। अब हम लोग 12 बजे भी अगर लोकल में गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वी आर वेरी सिक्योर्ड। महंगाई की बात होती है और बेरोजगारी की बात होती है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे महंगाई है, बेरोजगार हैं, युवा घूम रहे हैं, ये सरकार कोई काम ध्यान नहीं दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा रोजगार आ गए। हर बच्चों को पूछो तो IT सेक्टर में, तो फिर बेरोजगारी कहाँ से आई है? धर्म का तो मुझे इतना ये नहीं है, लेकिन मैं एक योगा टीचर हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ कि योगा को उन्होंने बहुत प्रोमोट किया है। आज भी झांकी में सूर्य नमस्कार और वृक्षासन मोटरसाइकिल पे किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा ये देख के। दूसरी बात है कि अगर मोदी जी अगर 2024 भी साथ आने वाला है तो ये कहते हैं कि इस बार इनको रोकना है, और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं सर, नहीं क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो नहीं पता, लेकिन हम नहीं मोदी जी ही बनेंगे ही मोदी। दिल्ली के भी एक मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, आपके महाराष्ट्र भी आते हैं जब भी चुनाव होता है, दिल्ली का मॉडल लेके चाहते हैं, कहते हैं वो भी कह रहे हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। क्या प्रधानमंत्री नहीं, मेरे हिसाब से अगले 5 साल भी मोदी जी ही आएंगे।
शरद पवार जी हैं आपके यहाँ से, मोदी जी ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मोदी जी ही। देश में सब ठीक ठाक हो रहा है? सब ठीक है, बहुत अच्छा सर, पहले से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है सब। जो आपने ये प्रोजेक्ट देखा, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट देखा, तो क्या लगता है नया संसद भवन बन रहा है, नए तरीके से जो है ये सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, सभी को पसंद है। कैसे लगा आपको आज, कितना महसूस किया बहुत आपने? बहुत ही अच्छा लगा एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एज अ कंटिजेंट लीडर। और हमारे बच्चों ने यहाँ पे मार्च पास्ट किया आज, एनएसएस के वॉलंटियर्स ने, पूरे इंडिया से आए हुए हैं 198 वॉलंटियर्स, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा और अच्छा मार्च पास्ट किया हमारे वॉलंटियर्स ने। बहुत अच्छा किया। हाँ, मेरा नाम अपर्णा राजहंस है, मैं हैदराबाद से हूँ। राजहंस जी हैं, तो आपको कितना, आप हर समय देखते होंगे, कितना परिवर्तन लगा इस बार के गणतंत्र बहुत दिवस में? बहुत परिवर्तन लगा, और ऐसा लगा कि कॉमन मैन, एक साधारण नागरिक को भी यहाँ पे एकदम राजा के जैसा दर्जा दिया गया है, ऐसा लगा एकदम। हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, सभी का आचरण एकदम बहुत अच्छा है। एकदम। तो कर्तव्य पथ नाम रखा गया, एक राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ नाम दिया गया था, तो उसमें क्या लगता है आपको, क्या ये तो प्रधानमंत्री जी ने अपने 2022 के भाषण में कहा था पंच प्राण, उसमें ये पहला प्राण था सर्विट्यूड ऑफ राज, की हमें राज परंपरा तोड़नी चाहिए और भारत के नॉलेज सिस्टम्स लागू करना चाहिए, और उस हिसाब से कर्तव्य पथ एकदम सही मायने में नाम रखा गया है, और हम सब कर्तव्य मार्ग पे ही चलते रहे, पूरे भारतीय हमेशा। तो आप बच्चों का जो है नेतृत्व भी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बच्चों का टीचर भी हैं, स्टेट के है पूरे, बहुत अच्छे। हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आप एक शिक्षाविद भी हैं साथ में, तो आप मैं संस्कृत की प्राध्यापिका हूँ, तो हम पूरी तरफ से बिलीव करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, जो अपना प्रधानमंत्री हमेशा हर स्पीच में बोलते रहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, जो नए शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सिलेबस आ रहे हैं, उससे कितना आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में पूरे भारतीय भाषाओं को प्राधान्यता दी गई है। क्योंकि मैं एक भाषा की शिक्षिका हूँ, तो मुझे बहुत आनंद है इस प्रकार से। और भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो संस्कृत ही पढ़ना पड़ेगा, सभी को संस्कृत अनिवार्य करना पड़ेगा, तभी इंडियन नॉलेज सिस्टम जो यूजीसी ने भी पाठ्यक्रम बनाया है वो लागू हो सकेगा। अच्छा, यही सरकार, यही व्यवस्था ये कह रही है कि जुडिशरी में भी जो है स्थानीय भाषाओं में हमें न्याय मिलना चाहिए। जजेस जो है केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और जो पीड़ित होता है उसको पता ही नहीं लगता जजमेंट क्या आ रहा है। तो आपको क्या लगता है? वही तो मैं बोले, मातृभाषा को बहुत महत्व दिया गया है नई शिक्षा प्रणाली में, और वो अपने भारत जैसे देश में बहुत बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत परिणामकारक रहेगा। चाहे वो जो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, वो कहते हैं कि भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। तो अगर वैज्ञानिक बनते तो भारतीय भाषा में भी तो बन सकते हैं वैज्ञानिक। भारतीय भाषा में अगर आप ये सब पढ़ाएंगे तो शिक्षा ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएगी, दूर दराज लोग तक, इवन विलेजेस, ग्रामीण भागों में भी ये पहुंच पाएगा सर। अच्छा, ये सब कुछ होते हुए भी हर मंच पे जो है मोदी जी को जो है टारगेट किया जाता है, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही, केवल हिंदू मुस्लिम जातिवाद की और धर्म की राजनीति करते हैं। क्या मोदी जी ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है। लोगों को इसके साथ चलना चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ देश और देश के हित में ही काम कर रहे हैं। मैं आता हूँ आपका, क्या नाम है आपका? जिष्णु जी। क्या लगता है आपको, कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हमारा पहली बार ये एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। सरकार, प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। तो राष्ट्रपति? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कैसा लगा उनका जो है, देखिए एक आदिवासी क्षेत्र से जो है इतने बड़ी जो है पूरे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, वो एकदम एक अलग सा फीलिंग है, बहुत अच्छा। महिला हैं, आप भी लड़की हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस देश में जो व्यवस्था चल रही है? तो आपको क्या लगता है, द्रौपदी मुर्मू भी कभी आप स्टूडेंट रही होंगी, और तो आपको क्या लगता वो है? हिंदी नहीं समझ पाते हैं। yeah, English. What do you feel about Murmu being president of India? I'm feeling very happy, sir. As a woman, I'm very proud. Very proud. Yeah. She is a lawyer. Yeah, I'm a And lawyer. he is a doctor. And they are NSS volunteers. और आप संस्कृत में इनको हाँ। एक्सप्लेन करते हैं? संस्कृत में है? संस्कृत टू इंग्लिश और संस्कृत टू हिंदी ऐसे ट्रांसलेट कर। नहीं, इनको नहीं आता है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही क्या मतलब सेल्फिश राजनीति चल रही है, बस दूसरा कुछ नहीं। हाँ, आपका क्या लगा आपको?
बहुत अच्छे है सब, पहला बार है, मैं मुझको पहला बार है। अब आगे जाके क्या बनोगे? मैंने डिफेंस है सर। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? भुवनेश्वरी। पुलिस बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे। Yes, sir. आप तो लॉयर बने रही हैं। हाँ, yes, sir. बहुत अच्छा। कैसे फीलिंग हुआ? अच्छा है सर, बहुत अच्छा सर। मोदी जी कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री? इट्स क्लोजली परफॉर्मेंस, इट्स सुपर सर। मोदी या अच्छा सर, नाइस नाइस फीलिंग। तो हमारा We got देश that patriotic feeling while looking at them. We feel very blessed to present here. तो आप हमारी शुभकामनाएं हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आगे किस तरह से जो है देश चलना चाहिए? सर अभी यहाँ पे कमेंट्री में भी कहा गया, मैं संस्कृत में बोलूँगी, संगच्छध्वम संवदध्वम सर्वो मनांसि जानताम। सब एक ही बोली बोलिए, सब एक साथ चलिए और एक दूसरों को समझने का प्रयास कीजिए, ये ऋग्वेद में कहा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो एक बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं आपके वहाँ पे प्रवचन किया था, श्याम मानव ने जो उनके लिए बहुत बड़ा जो है लांछन लगाया कि वो टोना टुकटा और अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो क्या संस्कृत का जो है प्रवचन करना, हमारे धार्मिक जो है ग्रंथों का जो है प्रचार प्रसार करना क्या अंधविश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी। हालांकि हमारे पुराण, हमारा इतिहास पूरा वैज्ञानिक तौर पे लिखा गया है, वेदों से ही विज्ञान चलता आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है लोगों की सोच। तो गलत है। हाँ, तो तमाम आपके महाराष्ट्र में उन पे जो है केस भी हो गया, पुलिस ने जो है क्लीन चिट दे दिया है, उनके यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है। वो वही बात बोले हैं जो रामचरितमानस में और हनुमान बिल्कुल वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि रामायण, ये महाभारत या भगवत गीता जो भी अपने दार्शनिक भी ग्रंथ है, उसमें से ही हर बात विज्ञान के तौर पर ही लिखी गई है। तो कोई अंधविश्वास नहीं बिल्कुल बिल्कुल अंधविश्वास है के आधार पे होता है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।